दोस्तों, हमें किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करने से पहले उसका ट्रेंड पता होना चाहिए। अगर हमको उसका ट्रेंड पता नहीं है तो हम उसमें प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ना तो किसी स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों ये है कि ट्रेंड क्या है, व्हाट इज़ ट्रेंड, ट्रेंड किसे कहते हैं। तो ट्रेंड जो होता है किसी भी प्राइस के मूवमेंट को ट्रेंड कहते हैं। स्टॉक मार्केट में प्राइस मूवमेंट में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको समस्या कहिए या प्रकृति कहिए या स्टॉक मार्केट का बिहेवियर कहिए। स्टॉक मार्केट में प्राइस जो है वो एक सीधी डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं करता है, एक सीधा मूवमेंट नहीं करता है, चाहे वो उठता है या चाहे वो गिरता है। तो मूवमेंट जो करता है तो वो वक्राकार रेखा में करता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ये स्टॉक जो गिरा है, जैसे यहाँ से गिरा है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक एकदम से नहीं गिर रहा है। यहाँ तक आने के बाद ये फिर ऊपर भी गया है, ये देखिए ये ऊपर गया है, फिर ऊपर गिरना इसको यहाँ तक है, तो जिससे एकदम से नहीं गिरा है, सीधा नहीं गिर गया ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसने इतना टाइम पास किया, टाइम पास करने के बाद फिर नीचे आया है और नीचे आने के बाद फिर ऊपर चला गया, और फिर आप देखेंगे कि फिर यहाँ टाइम पास करने के बाद फिर नीचे आया है। तो यही एक बहुत बड़ी समस्या है। स्टॉक प्राइस जो है वो अगर उसको ऊपर जाना है तो पहले ऐसे जाएगा, इसको हम बोलेंगे इम्पल्सिव वेव, ठीक है। या फिर इसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आएगा, इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। इसको या तो आप रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं या करेक्टिव वेव बोल सकते हैं, करेक्टिव वेव। फिर स्टॉक ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा अगर ये बुलिश मोमेंटम में है, फिर से ऊपर जाएगा। और दोस्तों फिर इसी हिसाब से वो अपनी जर्नी को चालू रखेगा, यात्रा चालू करेगा नीचे से ऊपर तक के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, इन पॉइंट्स को ही हम स्विंग बोलते हैं। आपने सुना होगा स्विंग, है ना। तो जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे HL यानी हायर लो। अब इस पॉइंट को हम बोलेंगे HH हायर हाई, यानी जो हायर हाई है ये वाला पॉइंट, वो किससे हायर है, इस पॉइंट से हायर है। फिर ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये हायर लो होगा, यानी इस पॉइंट से हायर तो है लेकिन इस पॉइंट से लो है, तो यानी स्विंग, ये जो स्विंग है। अब इसी तरह ये पॉइंट भी हो जाएगा हायर हाई और ये पॉइंट हो जाएगा हायर लो, ये पॉइंट हो जाएगा हायर हाई, क्योंकि ये इससे हायर है, इस पॉइंट से हायर है। और ये HL यानी हायर लो है, लेकिन ये लो इससे है, इस पॉइंट से ये लो है लेकिन इस पॉइंट से ये हाई है, तो इसको हम बोलेंगे HL। अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स बियरिश मोमेंटम में है, यानी वो डाउन ट्रेंड में है, तो उसका जो मोमेंट होता है वो इस हिसाब से होता है। पहले वो ऊपर से थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर वो थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर वो नीचे आ जाएगा और फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर थोड़ा नीचे आ जाएगा और फिर रिट्रेस करेगा। तो आप देखेंगे कि इसकी जो जर्नी है वो ऊपर से नीचे तक ऐसे चलती है। यानी अब यहाँ पर हम पॉइंट्स की बात करें तो आप ये पॉइंट देखेंगे, ये पॉइंट, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इन्हीं को हम स्विंग बोलते हैं, ये स्विंग्स हैं। दोस्तों ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलेंगे लोअर हाई, यानी ये पिछला जो हाई होगा उससे लो में है, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा लोअर लो। इसी तरह से ये वाला पॉइंट हो जाएगा लोअर हाई, यानी ये जो पॉइंट है
वो लोअर है, कम है इस पॉइंट से, तो क्या हो जाएगा ये लोअर हाई। और फिर इसी तरह से ये पॉइंट हो जाएगा लोअर लो, और ये हो जाएगा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर। तो इस हिसाब से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की डाउन ट्रेंड में ये ऐसे मूवमेंट करता है, यानी डाउन जर्नी चलती है। दोस्तों कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में चलने के बाद या चलने से पहले वो कंसोलिडेट होता है। कंसोलिडेट मतलब वो रेस्ट करता है, तो इस बीच में वो बहुत छोटे छोटे से स्विंग बनाता है, यानी इसका जो प्राइस मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता है, थोड़ा सा एक रेंज में रहता है। उसको हम रेंज बाउंड भी बोलते हैं या कंसोलिडेशन बोलते हैं, या वो रेस्ट कर रहा है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं। तो जनरली इस स्टेट को हम उसका साइडवेज बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज हो गया है या स्टॉक साइडवेज हो गया है। कभी कभी स्टॉक जो होता है, एक स्टॉक में तो ऐसा मूवमेंट लगभग कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इंडेक्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी। उसमें एक शॉर्ट टाइम में एक बड़े बड़े मूवमेंट दोनों तरफ ऐसे दिखते हैं, ऐसे स्पाइक, बड़ी बड़ी सी स्पाइक दिख जाती है, उसको हम वोलेटाइल मार्केट बोलते हैं। आप इसको वोलेटाइल समझ सकते हैं, यानी दोनों तरफ मूवमेंट आता है, ऊपर भी बहुत तेज मूवमेंट आएगा और नीचे भी बहुत तेज से मूवमेंट आएगा उस। तो दोस्तों क्या होता है कि जनरली 4 टाइप के मूवमेंट होते हैं किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में। आप इसको पहला समझ सकते हैं कि बुलिश मूवमेंट, दूसरा समझ सकते हैं बियरिश मूवमेंट, तीसरा समझ सकते हैं साइडवेज, और चौथा समझ सकते हैं आप वोलेटाइल मूवमेंट या ट्रेंड। हम चारों प्रकार के जो ट्रेंड हैं उसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो स्टॉक है, जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये दीपक फर्टिलाइज़र का चार्ट है और एक दिन का टाइम फ्रेम है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ट्रेंड हम पहचान पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम इस पोर्शन को देखें तो ये जो छोटा सा पोर्शन है ये वाला, तो यहाँ आप देखेंगे कि इस टाइम में स्टॉक ने बहुत ज़्यादा कोई मोमेंट नहीं दिया है, उसकी जो प्राइस थी जस्ट कंसोलिडेट हो रही थी। तो इस सम पीरियड को हम बोल सकते हैं कि ये साइडवेज पीरियड है। दोस्तों इस पीरियड को आप ध्यान से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पीरियड, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में आया है। जैसे यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस था लगभग 700 रुपीज़, फिर यहाँ से इसने गिरना चालू किया तो यहाँ तक आया लगभग 611 रुपीज़। उसके बाद आप देखेंगे कि ये स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ऊपर भी गया है, यानी यहाँ पर इसने लोअर हाई क्रिएट किया है यहाँ पर, और फिर ये डाउन में आया है, तो यहाँ पर ये लोअर लो क्रिएट किया है। तो इस तरह से जो प्राइस है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। अब जस्ट अगर आप इसके आगे की प्राइस देखेंगे तो यहाँ से इस पीरियड में देखेंगे, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके आप इस पॉइंट में देखें तो यहाँ पर ये जो प्राइस है वो बुलिश मोमेंटम यानी बुलिश ट्रेंड में चला है। जैसे आप देखेंगे यहाँ से चला तो यहाँ इसने एक स्विंग डिफाइन किया, यानी इसने ये बनाया, क्या बनाया है, हायर हाई। फिर इसने जब यहाँ से ये प्राइस आया हायर हाई से, ये यहाँ पर इसने बनाया लोअर हाई, और फिर लोअर हाई से इसने फिर बनाया हायर हाई। तो दोस्तों आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि जो स्टॉक की जो वैल्यू होती है या प्राइस होता है वो कैसे मूवमेंट करता है, यानी कैसे ट्रेंड में जाता है, ऊपर या नीचे, यानी बुलिश ट्रेंड या बियरिश ट्रेंड में जाता है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जैसे हम जब स्केच बनाते हैं या आप बुक में भी देखेंगे किसी भी बुक में, तो प्राइस ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे लोअर हाई लोअर लो,
या हायर हाई हायर लो, है ना, तो वो दिखेगा आपको कुछ और तरह से, लेकिन चार्ट में वैसा नहीं दिखेगा। चार्ट में आपको डिफरेंट टाइप से दिखेगा, आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ये प्राइस डाउन तरफ आई है, बेयरिश मोमेंटम में आई है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आप इसको अगर प्रॉपरली देखेंगे तो आपको जस्ट जैसे बुक में आपको दिखाया जाएगा स्केच करके, वैसे आपको इस चार्ट में नहीं दिखेगा, आपको समझना पड़ेगा डिफरेंट तरीके से। जैसे प्राइस यहाँ से ये आई, इसने यहाँ स्विंग डिफाइन किया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ स्विंग डिफाइन किया, फिर ऐसे आई। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको चार्ट देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब चीज़ें समझ में आती हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में 3 डीमैट अकाउंट के लिंक हैं, जीरोधा, धन और फायर। दोस्तों, आपके पास डीमैट अकाउंट तो डेफिनेटली पहले से हो गई, इसीलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम 3 डीमैट अकाउंट होने चाहिए, जिससे वो अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को क्लासीफाई कर पाए। जैसे किसी भी एक अकाउंट में वो ट्रेड कर सकता है, दूसरे किसी अकाउंट में वो शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है, और तीसरे डीमैट अकाउंट में वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो कृपा करके किसी भी डीमैट अकाउंट में मेरे लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन करें और मुझे प्रोत्साहित करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो क्लिक के माध्यम से, यानी कमेंट के माध्यम से बताइए कि कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि आपका कमेंट और जो अगर आप वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं पॉजिटिव और चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे एक प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा लगता है, एक हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने के लिए, आगे मतलब अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो आप सबसे अपील है कि कम से कम एक कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।